श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले सव्यं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारिणे। श्री राधे, वेलकम टू द सेशन ऑफ डेली डिवाइन डोज। श्रीमद् भागवत महापुराण, माता कुंती की स्तुति, स्कंद पहला, चैप्टर नंबर 8, श्लोक नंबर 20। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं मां कुंती की स्तुति में। आगे मां कुंती कहती है कि आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो कल हम डिस्कस कर रहे थे गुरु कृपा से कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं, अवजनन्तो माम मूढ़ा, तो कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रूप से कहते हैं, अवजनन्तो माम मूढ़ा, कि जो लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन है, अवजनन्तो माम मूढ़ा। अब देखिए, हमारे लिए एक भौतिक दृष्टि से दुनिया में कम बुद्धि वाला किसे कहेंगे? कम बुद्धि वाला उसे कहेंगे जो कुछ करना नहीं जानता, जो पैसे कमाना नहीं जानता, या यूं कह दीजिए जो ये समझता ही नहीं कि इस दुनिया में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मतलब जिसे व्यवहार का अता पता नहीं, उसे हम कहेंगे भाई ये व्यक्ति है ना थोड़ा कम बुद्धि का। या जो धन कमाना, धन अर्जित करना नहीं जानता, और कोई पैसे कमाना जानता है, कोई जानता है कि 2 का 4 कैसे करना है, 4 का 10 कैसे, 4 का 8 कैसे करना है, ऐसे करते करते लाखों करोड़ों कैसे कमाने, हम कहेंगे ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने 10 रुपए से शुरू किया, आज इसने 10 करोड़ कमा लिया, आज इसने 100 करोड़ कमा लिए। ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, देखिए इसकी कितनी प्रबल बुद्धि है। हम इस तरह से इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट को डिफाइन करते हैं। लेकिन गीता, भगवत गीता किसे इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट कहती है? भगवत गीता कहती है कि अवजनन्तो माम मूढ़ा, वो जो कृष्ण को नहीं जान पाते। क्या नहीं जान पाते? अवजनन्तो माम मूढ़ा मानुष्यम तानुम आश्रितम, कि जब कृष्ण कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरीण होता हूं, when I descend in the human form in this material world, तब मुझे लेस इंटेलिजेंट लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, मेरे उस परम भाव को नहीं जान पाते कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं। कृष्ण
ईश्वरों का ईश्वर। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ही इज फुल ऑफ वैराइटीज, ही हैज वैराइटीज इन अबंडेंस। और हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से कब वो किस स्वरूप में आते हैं तो कब किस स्वरूप में आते हैं, कब क्या करते हैं तो क्या करते हैं। और हमने ये भी समझा कल कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। अब आगे माता कुंती कहती है कि आप इस धरती पर जब आते हैं तो कौन है वो लोग जिनके लिए आप आते हैं। तो मैं आपको फिर पढ़कर सुनाता हूं कि क्यों भगवान को धरती पर आना पड़ता है। देखिए, गीता में ये बातें तो कृष्ण ने स्वयं कही है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की स्थापना करने में आता हूं, साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने में आता हूं। लेकिन यहां अब भागवत में और गहराई में जा रहे हैं हम। यहां पर कहा गया कि आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ के अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। स्वयं, यहां शब्द आया है कि आप स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण तरीके से जान सकते हैं। तो यहां माता कुंती भी कह रही है कि आपको कोई भला किस तरह से पूर्ण तरीके से जान सकता है कृष्ण। आप तो अपने भक्तों के लिए जो आपको बड़े प्रिय हैं, उन भक्तों के लिए उनसे अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, टू एक्सचेंज दैट लविंग रिलेशनशिप विथ योर डिवोटीज, उनके साथ अपने प्रेम को एक तरह से अर्श-पर्श, मतलब उन्हें रिवॉर्ड करने के लिए अपना प्यार, अपना लव, आप धरती पर स्वयं आते हैं ताकि उनकी जो भक्ति है, यहां माता कुंती कहती है कि उनके हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए, ताकि वो भक्ति का जो दिव्य ज्ञान है उसका प्रसार होता रहे, वो फैलता रहे, उनके हृदय में फैलता रहे। देखिए, हमारे हृदय में बहुत सारी बातें चलती हैं सारे दिन में। हम कई लोगों से मिलते हैं, कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं और सबके साथ हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। आप अगर किसी से बात न भी करें, सिर्फ किसी को देख लें, तो भी एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है दो व्यक्तियों के बीच। आप अगर किसी के पास से भी गुजर जाए, फिर भी एक सूक्ष्म तरीके से दोनों का ऑरा या दोनों की एनर्जीज एक दूसरे का स्पर्श जरूर करती है। तो हम सारे दिन में अपने हृदय में, अपने हार्ट में एक तरह के विचारों से घिरे हुए होते हैं। और ये रश ऑफ थॉट्स जो होते हैं, ये ऐसा कहा जाता है साइंस में कि एक सेकंड में न जाने कितने हजारों विचार हमारे मन में आ सकते हैं। कई सारे विचार हमारे मन में एक ही समय पर चल रहे होते हैं। अब जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार भले ही हमारी दिनचर्या से लेते हुए आ रहे हों, भले ही हो सकता है उसमें से हमें कई विचार अच्छे आ रहे हैं और कई बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना क्या करती है? अगर हमारे अंदर भक्ति का प्रसार हुआ है, हमारे भीतर भक्ति का प्रसार हुआ है, तो क्या होता है, जिस तरह से एक प्रकार का जब फिल्टर लग जाता है तो हम सारी इम्प्योरिटीज को, हमारे वाटर फिल्टर को जब हमारे पानी के कनेक्शन से जोड़ देते हैं, तो वो पानी में जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो पवित्र होते हुए, शुद्ध होते हुए हम तक पहुंचती है। पानी फैला हुआ है, लेकिन एक
जगह ऐसी है, जब पानी वहां पहुंचता है तो वो प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मन में विचार और कॉन्शियसनेस हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। कॉन्शियसनेस को आप पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस है। अगर आप अपने आप को पिंच करो और आप कुछ फील कर रहे हो, मतलब आपके पूरे शरीर के हर एक अंग में वो कॉन्शियसनेस है। तो वो पानी की तरह सारे शरीर में फैली हुई है। लेकिन जब एक जगह पर, अर्थात वो जगह प्यूरिफायर, उसे हम कहते हैं ये सत्संग, ये हरि कथा, ये हरि कीर्तन, ये हरि नाम, जब हमें गुरु कृपा से ये कथा, ये नाम, ये संकीर्तन मिलता है, तो वो विचार जब प्रवेश करते हैं वहां, तो वो खुद ब खुद पवित्र होते हुए चले जाते हैं। इसलिए चेतो दर्पणम मार्जनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके मन रूपी दर्पण, मतलब हमारा मन जो है वो इतना मैला है, इतना मैला है, जन्म 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 हो गए, सच बताइए आज भी हमारा मन क्या वही नहीं चाहता जिसमें हम जानते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, फिर भी मन कहीं ना कहीं वहां भागने की कोशिश करता है, उस तरफ दौड़ता है। लेकिन ये महामंत्र क्या करता है, ये सत्संग क्या करता है, ये गुरु के वचन क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमें एक वाटर प्यूरिफायर की तरह एक थॉट प्यूरिफायर दे देते हैं, विचारों को शुद्ध करने वाला, मन को प्यूरिफाई करने वाला एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं जिससे हमारे मन में विचार तो आएंगे, लेकिन फिर उस प्यूरिफायर के होते हुए वो छट जाएंगे जो हमारे जीवन में हमारे हित के नहीं है, हमारे भले के नहीं है। और वो विचार जो कृष्ण से हमें जोड़ते हैं, वो विचार जो हमें कृष्ण की ओर ले जाते हैं, किसी तरह से वो बुरे विचार उन शुद्ध विचारों में परिवर्तन हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कि हृदय में भक्ति का प्रसार होना। हमारे अंदर जब प्रसार मतलब स्प्रेड हो जाना। जिस तरह से पानी में आप अगर एक ड्रॉप भी, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, लेकिन अगर उसमें एक ड्रॉप भी आप किसी और कलर का डाल दो तो वो इतनी तेजी से फैलेगा कि पूरे पानी का रंग बदल देगा। इसी तरह से हमारे अंदर भी जब ये कृष्ण भावना का, ये कृष्ण भक्ति का वो एक बूंद, एक ड्रॉप भी पड़ जाता है, तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर वो कृष्ण भक्ति का प्रसार करने लगता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सबको प्रयास, कोशिश करनी चाहिए क्वालिटी हरिनाम जपने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मन से अपने आप को खुद एनालाइज करें कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा भजन और अच्छा हो, और पवित्र हो, और शुद्ध हो। और ये सब किसके लिए? ये सब गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। इसमें हमारा अपना कोई हित नहीं होता। देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि भजन क्यों करना है? ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं। गुरु क्यों करना है? ताकि वो हमारे पाप ले ले, हम पापों से मुक्त हो जाएं। ये भी एक प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, एक प्रकार की अपने मन की इच्छा पूरी करने की एक मनोकामना है। वास्तव में भजन किस लिए किया जाता है? सिर्फ गुरु और कृष्ण को खुश करने के लिए। ये आप सुन रहे हो और मैं अपने गुरु की कृपा से अगर कुछ बोल रहा हूं तो ये क्यों बोल रहा हूं? क्या इसमें मैं चाहता हूं या हम चाहते हैं कि हमारा कुछ इससे भला हो? नहीं, इससे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ये ड्यूटी करने से हमारे गुरु और कृष्ण खुश होंगे। उन्हें खुशी होगी जब हम उनकी बातें करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे,
उनको एक्सप्रेस करेंगे हमारा लव थ्रू कथा एंड कीर्तन। तो ये कोई, देखिए, हरिनाम लेने का सबसे कम से कम फायदा यही है कि आपके कर्म कट जाएंगे। ये तो उसका लीस्ट बेनिफिट है कि क्योंकि भागवत में हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक श्लोक आता है कि एक बार गोविंद नाम लेने से, आप सिर्फ एक बार गोविंद नाम ले लीजिए, इस गोविंद नाम में इतनी शक्ति है, ये श्री कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है जितनी एक व्यक्ति में पाप करने की भी शक्ति नहीं। और भागवत का सबसे आखिरी श्लोक आप देख लीजिए, भागवत का अंतिम मत आप देख लीजिए, हरिनाम संकीर्तनम सर्व पाप विनाशयते, कि ये हरिनाम संकीर्तन से तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सो ये तो होना ही है। इसमें तो कोई, अगर लकड़ी आग में गिरेगी तो उसे तो जलनी ही है, उसे तो जलना ही है। ये तो इसका सबसे लीस्ट बेनिफिट है। इसलिए जब कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा कि मेरे इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे कम फायदा यह होता है कि वो महाभय से बच जाता है। महाभय से मतलब कम से कम वो व्यक्ति नरक के रास्ते पर तो नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। उसे यमराज के दर्शन तो कभी नहीं होंगे अगर उसने भगवत नाम ले लिया है तो। और हम अजामिल की कथा भी जानते हैं कि जो यमराज के हाथ में आते आते बच गया क्योंकि उसके मुख पर नारायण नाम आ गया। तो बात यह है कि ये पाप ताप विनाश तो ये सब कुछ हरिनाम कर देगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हम किस भाव से ये कृष्ण नाम लें, हम किस पर्पस से ये कृष्ण नाम लें? उसके पीछे एक ही है कि हम अपने गुरु और कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनकी महिमा गाकर, उनका नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much. Chant Hare Krishna and be happy.